21 मार्च के करंट अफेयर्स लेके हम दोबारा आ गए और ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रीसेंट अभी आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो और आपका एग्जाम का लेवल बहुत हाई भी नहीं है, मतलब मान लो आप आईएएस का एग्जाम देने जाएंगे तो ऑब्वियस है थोड़ा डीप लेवल में वहाँ पे चीज़ों को पूछा जाता है। बट जैसे आप अग्निवीर का एग्जाम दे रहे हैं या पैरामिलिट्री का है, पुलिस का है, क्लैरिकल का है, या जीडी का पेपर है, एमएनएस का पेपर है, इवन एनडीए एफकैट टाइप आप एग्जाम भी देने जा रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ने का तो आप ये 10, 12, 15, 20 जितने भी क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते हैं आप उतने भी डिस्कस कर लेंगे, उतने भी समझ जाएंगे, आपके लिए मोर देन इनफ है इन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन जो ये पहला पॉइंट जो है कल हमने किया था डिस्कस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, ये हम सेलिब्रेट करते हैं मार्च 20 को और इसमें क्या किया, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो थी वो पब्लिश करी गई। इसको आपने याद रखना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी गई और ये इसका कौन सा एडिशन था, 11th एडिशन था 2023 में। कौन सा एडिशन था, 11th एडिशन था और इसमें फिनलैंड जो है दैट इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और फिनलैंड जो है 6th कॉन्सिक्वेंटिव मतलब लगातार 6वीं कॉन्टिन्यूटी में 6 टाइम जो है फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री जो है वर्ल्ड की बनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिस्ट ऑफ द कंट्रीज बताऊंगी जो हैप्पीएस्ट है। आपने ये जो लिस्ट आपको यहाँ फ्लैश हो रही है इसको नहीं देखना है, ये थोड़ा सा मेरे से लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है। ठीक है, मैं आपको यहाँ करेक्ट करके बता रही हूँ कि टॉप 10 कंट्रीज जो यहाँ पे बिल्कुल आपकी हैप्पीएस्ट कंट्रीज में काउंट रहती हैं। ठीक है, ओके, तो आपने सबसे पहले तो नंबर 1 पे चलो फिनलैंड है, दैट इज करेक्ट। नंबर 1 पे सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री जो है दैट इज फिनलैंड। नंबर 2 पे दैट इज डेनमार्क। ठीक है ना, ये लिस्ट में से थोड़ी गलत होगी तो मैं इसको करेक्ट करवाना चाहती हूँ। नंबर 3 आइसलैंड। कभी कभी जब हम टाइपिंग करते हैं ना तो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। नंबर 4 पे आती है इजराइल। इजराइल इज ऑल्सो वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री। ऑब्वियस है, इतनी कंट्रीज जो उसकी एनिमी कंट्रीज है उन घिरे होने के बावजूद भी वो हैप्पीएस्ट कंट्री में काउंट होती है। ठीक है, नंबर 5 पे है नीदरलैंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसका सीक्वेंस जो था ना वो गलत कर दिया था, तो नंबर 5 पे आपकी आएगी नीदरलैंड। नंबर 6 पे द कंट्री विल बी स्वीडन। ठीक है, और नंबर 7 पे इट विल बी नॉर्वे। नंबर 7 पे कौन सा देश आ रहा है, नंबर 7 पे नॉर्वे है। नंबर 8 पे जो है दैट इज स्विट्जरलैंड। ठीक है, नंबर 8 पे कौन सी कंट्री है, स्विट्जरलैंड, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और नंबर 9 पे है लग्जमबर्ग। ठीक है, नंबर 9 पे कौन सी है, लग्जमबर्ग। और नंबर 10 पे जो है दैट इज न्यूजीलैंड। नंबर 10 पे कौन सी है, न्यूजीलैंड। तो ये आपकी टोटल कंट्रीज हैं सारी की सारी जो आपकी टोटल यहाँ पे थी। इसमें 146 कंट्रीज का डाटा जो था वो स्टडी किया गया, जिसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि जो इंडिया का प्लेस आया है दैट इज 125th। ओके, तो नंबर 1 पे फिनलैंड, 2 पे डेनमार्क, 3 पे आइसलैंड, 4 पे इजराइल, 5 पे नीदरलैंड्स, 6 पे स्वीडन, 7 पे नॉर्वे, 8 पे स्विट्जरलैंड, 9 पे लग्जमबर्ग और 10 पे न्यूजीलैंड। ये टॉप 10 है। इंडिया की जो पोजीशन है दैट इज 125th अमंग 146 कंट्रीज। ये टोटल कंट्रीज थी जिसमें इंडिया की इतनी पोजीशन आई है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जी कृष्णा कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में भी पूछ सकते हैं। जी कृष्णा कुमार जो है अपॉइंट एज अ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन न्यू चेयरमैन। तो नाम है इनका जी कृष्णा कुमार और ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के क्या बने हैं, चेयरमैन बने हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बारे में भी आपको जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको बीपीसीएल के नाम से भी जानते हैं, इट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब इसको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो है वो एक आप समझ सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पब्लिक का जब भी पब्लिक वर्ड आता है तो इसका मतलब आपने याद रखना है कि दिस मीन्स गवर्नमेंट। ओके, तो आपकी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कितनी रिफाइनरीज है, 3। एक बीना में है, एक कोची में है, एक मुंबई में है। कितनी रिफाइनरीज है इसकी, 3 रिफाइनरीज हैं, एक बीना में, एक कोची में और एक मुंबई में। ओके,
ये सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड, आप समझ सकते हो कि एक प्रोड्यूसर है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर काम करती है। और ये कितनी बड़ी है, इसको आपने देखना हो तो आप एक डाटा देख सकते हो कि 2020 की जो फॉर्च्यून लिस्ट थी उसमें ये 309th पोजीशन पे था ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और जो आपकी फोर्ब्स 2021 की लिस्ट थी जिसमें ग्लोबल 2000, पूरे वर्ल्ड में 2000 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोड्यूसर्स या बिजनेस जो भी है, उसमें इसकी पोजीशन थी 792। तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी अंडरटेकिंग है ये, कितना काम करती है कंट्री के लिए और कितनी इसकी रिफाइनरीज है, ये जरूर पढ़ के जाना। आपको ये पेपर में क्वेश्चन, मतलब पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब ऑब्जर्व होता है? दैट इज ऑन द 20th मार्च। याद रखेंगे वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कि हमें अपने मुंह की जो है, टीथ की, सबकी देखभाल करनी चाहिए। और इस बार इसकी जो थीम थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ठीक है, तो थीम आपने जरूर याद रखनी है, थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। और 20th मार्च को ये सेलिब्रेट होता है। हु बिकेम द 3rd वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? तो नेपाल के जो 3rd वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं? दैट इज राम सहाय प्रसाद यादव। कौन बने? राम सहाय प्रसाद यादव। मींस आपका ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट। और ये 3rd वाइस प्रेसिडेंट बने हैं नेपाल के। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस आपको पता ना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते ही हैं, आपने इनको जरूर कवर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लग्जर राइटिंग, आपको पता है लग्जर के आपने पेन देखे होंगे, हमने तो बहुत यूज किए हैं जब हम बच्चे होते थे 9th-10th क्लास में। लग्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने कौन से क्रिकेटर के साथ, मतलब एक आप बोल सकते हो कि साइन किया है, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? देन राइट आंसर इज विराट कोहली। किसको बनाया है? विराट कोहली को। किसको बनाया है? विराट कोहली को। एंड लग्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने उसको क्या बनाया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, Who laid down the foundation stone of rupees 250 crore मेगा शॉपिंग मॉल एट श्रीनगर? और श्रीनगर के कौन से एरिया में? दैट इज सेम्पोरा, ठीक है। तो श्रीनगर के सेम्पोरा एरिया में 250 करोड़ का एक मेगा शॉपिंग मॉल जो है वो बनने जा रहा है। किसने इसकी मतलब फाउंडेशन रखी? दैट इज मनोज सिन्हा ने। किसने रखी है? मनोज सिन्हा ने। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि दिस इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो J&K यूटी में आ रही हैं और वहां पे इन्वेस्ट कर रही हैं। तो ये एक समझ सकते हो कि दिस मॉल, ये जो मॉल यहाँ पे बन रहा है श्रीनगर के संपोरा एरिया में, ये दुबई बेस्ड एक इमार ग्रुप है, ठीक है ना। कहाँ का बेस्ड है? दुबई बेस्ड है। और ये कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन J&K, ये J&K में पहली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड द 5th पोषण पखवाड़ा। पखवाड़ा तो आप समझते हैं ना क्या मतलब होता है? पखवाड़े का मतलब है कि दैट इज अ टर्म ऑफ 15 डेज, 15 डेज का कोई भी एक चीज। तो पोषण पखवाड़ा कब से स्टार्ट हो रहा है? दैट इज that will be the 20th March to 3rd April। कब से कब तक है? 20th March to 3rd April के बीच में आपका क्या ऑर्गेनाइज होगा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पोषण पखवाड़ा। पोषण आप समझते हैं बेसिकली इनिशिएटिव है जो 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। वैसे एक्चुअली में ये इनिशिएटिव 2017 में ही शुरू हो गया था बट ऑफिशियली 18 का है। इसमें माल न्यूट्रिशन, जो हमारे बच्चे हैं जिनको पोषण नहीं मिल पाता, उनके लिए ये जो एक मिशन है वो शुरू किया गया है। तो ये पखवाड़ा सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंडर। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंडर ये 2018 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड मीटिंग ऑफ स्टार्टअप 20, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? द सेकेंड मीटिंग ऑफ स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप B20 अंडर द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। ये G20 प्रेसिडेंसी के
हमने बहुत सारे वीडियोस किए और आपके लिए पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये 18 एंड 19 मार्च के बीच में कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज हुआ? दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? ये सिक्किम में ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द इंडियाज रैंक अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। इंडिया का ग्लोबल इंडेक्स टेररिज्म का जो मतलब एक रिपोर्ट आई है, उसमें इंडिया का कौन सी पोजीशन है? इंडिया स्टैंड्स एट द 13th पोजीशन इन द वर्ल्ड, कि हम वर्ल्ड में मतलब जो टेररिज्म से अफेक्टेड नेशंस है, तो इंडिया कौन सी पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है? 13th पोजीशन पे इंडिया स्टैंड कर रहा है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ द कंट्रीज देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो कौन कौन से नंबर पे है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंट्री है दैट इज अफगानिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट इज बुर्किना फासो, सोमालिया, माली, 5th पे सीरिया, 6 पे पाकिस्तान, 7 पे इराक, नाइजीरिया, 9 पे म्यांमार, 10 पे नाइजर, कैमेरोन 11 पे, मोज़ेम्बिक्यू, इसमें बहुत सारी कंट्रीज जो है वो अफ्रीका की भी है। इंडिया 13 पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 14 एंड कोलंबिया 15। तो टोटल 15 नेशन है वर्ल्ड में जो टेररिज्म से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। इंडिया की पोजीशन जो है वो 13 है। हमने हैप्पीनेस इंडेक्स में भी करी, यहाँ पे भी करी, दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज़ एक्वायर्ड, ठीक है। ये बैंक तो आपको पता ही है, बैंकों के जो फ्लॉप होने का जैसे अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, पीछे हमने पूरे उसके बारे में किया था कि हु हैज एक्वायर्ड द स्विट्जरलैंड क्रेडिट स्विस बैंक फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इसको एक्वायर किया है दैट इज यूबीएस ग्रुप ने। किसने किया है? यूबीएस ग्रुप ने इस बैंक को एक्वायर कर लिया है बाय गिविंग द कितने 3 बिलियन फ्रैंक्स। कितने पैसे देके? 3 बिलियन फ्रैंक्स देके मतलब इस बैंक को एक्वायर कर लिया बाय यूबीएस ग्रुप, ठीक है। एजी याद रखेंगे आप इस चीज को भी। नेक्स्ट है कि हु हैज वन द सिंगल्स टाइटल इन इंडियाज वेल मास्टर, ठीक है। तो इंडियाज वेल मास्टर में सिंगल टाइटल किसने जीता है? दैट इज वन बाय द कार्लोस, ठीक है। हु हैज वन दिस इज वन बाय द कार्लोस अल्कारेज। द ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये जो इंडियन वेल्स मास्टर है, इट इज अ टेनिस टूर्नामेंट। कैसा टूर्नामेंट है? ये एक टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन द एटीपी मास्टर 1000 टाइटल। ये भी आपके टेनिस में दिया जाता है एंड दैट इज एक्चुअली वन बाय द रोहन बोपाना। किसने जीता है बेटा? ये रोहन बोपाना ने, ठीक है। एंड दिस इज ही इज द ओल्डेस्ट प्लेयर इन द एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल, और ये भी एक टेनिस का ही टूर्नामेंट है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच कंट्री हैज इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट। कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड की पहली सैंड बैटरी जो है वो इंस्टॉल करी है दैट कैन स्टोर द हीट फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज फॉर मंथ्स, ठीक है। जो रिन्यूएबल सोर्सेज से कई महीनों के लिए एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, दैट इज बाय द फिनलैंड। कौन सी कंट्री है वो? फिनलैंड है, ठीक है ना। और है क्या चीज है कि विच कंट्री हैज इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैंड बैटरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड। किसको दिया गया है? ये अवार्ड मिला है आसिफ शेख को। किसको मिला है? आसिफ शेख को। और आसिफ शेख जो है वो नेपाल के बैटर है, ठीक है। नेपाल के क्रिकेटर है आसिफ शेख, जिनको 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच सिटी hosted the first global millets जिसको श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो कौन सी सिटी ने होस्ट किया? दिस इज होस्ट बाय न्यू दिल्ली। किसने होस्ट किया? ये न्यू दिल्ली ने होस्ट किया। और आपको पता ही है कि 2023 विल बी द ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से भी जाना जाएगा 2023 का ईयर। और ये आपकी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी के द्वारा ही पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन
डाउन बहुत 21 मार्च को बहुत सारे दिन सेलिब्रेट होते हैं, डेज सेलिब्रेट होते हैं, ठीक है। तो पहला आप देखेंगे कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब सेलिब्रेट होता है, 21 मार्च को, और इसकी थीम क्या थी, द थीम इज विद अस नॉट फॉर अस, विद अस नॉट फॉर अस, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, 21 मार्च को ही सेलिब्रेट होता है, दैट इज अ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की भी आप जो है वो थीम देखेंगे, तो थीम क्या है इसकी, थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। क्या थीम है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ठीक है। तो आपका डाउन सिंड्रोम डे 2020 ये भी 21 मार्च को होता है, विद अस नॉट फॉर अस थीम है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी 21 मार्च को है और थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड पोएट्री डे भी 21 मार्च को ही सेलिब्रेट होता है, तो 3 ही आपके दिन 21 मार्च को होगी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे जो 21 मार्च को सेलिब्रेट होता है, दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो आप समझते हैं ना, जहां पे रंग के आधार पे या फिर और भी रेसिस के, स्पेशली कलर के बेस के ऊपर, ठीक है, या फिर फीचर्स के बेस के ऊपर, बालों के रंग के आधार पे, मतलब अपने जो बॉडी है उसके आधार पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी 21 मार्च को ही होता है। अब इसका इंसिडेंट थोड़ा लिंक जो है वो हिस्ट्री में है। आप यहां देखेंगे कि 1960 में पुलिस ने ओपन फायरिंग करी थी साउथ अफ्रीका में, जिसमें 69 पीपल की डेथ हो गई थी। समझ में आ गया, एक लॉ पास किया था कि ओपन फायर, और वो एक्चुअली एजिटेट कर रहे थे द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड क्या चीज होती है, अपार्थीड इज द स्किन, मतलब रंग भेद की नीति, गोरे काले के ऊपर डिफरेंस करना, ठीक है। तो उसी एक्चुअली डे को कोमोमोरेट करने के लिए, प्रोक्लेम करने के लिए 1966 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अर्ज किया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि नहीं, इस तरह के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। इसलिए ये टू स्टॉप द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च डे जो है इसके लिए फिक्स किया गया, क्योंकि ये इंसिडेंट जो था 21 मार्च 1960 को ही हुआ था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो यहां तक थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आज के बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत सारी चीजें हमने करी। आप इतना रिटेन कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये रहने वाले हैं। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके दोबारा आएंगे, बहुत टाइम नहीं जाता आपका इनका पढ़ने का, अगर आप पढ़ते रहे इनको साल भर तो ऑब्वियस है, मैं इतना आपको जरूर गारंटी दे सकती हूँ कि एटलीस्ट आप जैसे जीडी का पेपर दे रहे हो, अग्निवीर का पेपर दे रहे हो, इस तरह के कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो ये आपके स्टेट लेवल के कोई एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपके क्लैरिकल के एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर आते हैं, आप बहुत इजीली उनको कवर कर सकते हैं। विद दिस जय हिंद, जय भारत, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।